हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिवीजन सीरीज में स्वागत है। ये रिवीजन लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी मैंने रिवीजन लेक्चर नंबर 1 लिया था, जिसमें हमने सारे जो बेसिक कंसेप्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के रिलेटेड वो हमने अच्छे से डिस्कस किए थे। अभी इस लेक्चर से हम इल्यूस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। मैं टोटल 4 और लेक्चर्स लूंगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, जिसमें हम सारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। पूरा आपको लिखवा के भी दूंगा मैं। तो आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए एंड आपकी नोटबुक भी होनी चाहिए। मैं सारे जो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट लिख के दूंगा आपके टेक्स्ट बुक में, वो आपको लिख के लेने हैं। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 1। Given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan, who were partners in a firms sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। क्या बोला है? राजा, रानी एंड प्रधान, ये तीनों पार्टनर से पार्टनरशिप फर्म में हमारे, और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का रेशो है 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट दी 31 मार्च 2019 को। लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा सर, बताइए मेरे को। क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। रिजर्व फंड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, वो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। उसके बाद कैश जो है उसका हम बैलेंस होल्ड पे रखते हैं। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको मैंने सिखाया था, जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के एडजस्टमेंट्स होते हैं वो पहले हम करते हैं, और उसके बाद फाइनल बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं हमारे बैलेंस शीट में। उसके बाद डेटर्स एसेट, स्टॉक एसेट, मशीनरी एसेट, लैंड एसेट, फर्नीचर एसेट, ये तो आपको पता है अच्छे से। अभी 1 अप्रैल 2018 को प्रधान रिटायर हुआ है, हमारे पार्टनरशिप फर्म से प्रधान रिटायर हुआ है। गुडविल जो है ना हमारे फर्म का, वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेज करेंगे 20,000 रुपीज। तो मतलब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपको बोला है कि सिर्फ गुडविल रेज करना है, तो गुडविल जब रेज करेंगे तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। बराबर, बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे। एंड दूसरा जो इफेक्ट है, वो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देंगे सर, बताइएगा मेरे को। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने सीखा था, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कौन सा सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। उसके बाद स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, रिड्यूस करना है, मतलब डेप्रिशिएट करना है 10% से, फर्नीचर को 5% से, एंड मशीनरी को भी 5% से। ओके सर, तो दो इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, और फिर एसेट में से माइनस करेंगे। उसके बाद आरडीडी आपको मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स। फिर से एसेट में से माइनस करो, मतलब डेटर्स में से माइनस करो, एंड रियलाइजेशन के, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद 200 रुपए राइट ऑफ करना है क्रेडिटर से। मतलब क्या, आपको पैसा देना था जिनको, समझो 10,000 रुपीज देने थे आपको, और वो क्रेडिटर बोले कि सर आप मेरे को 10,000 मत दो, आप मेरे को 9,800 दो। तो आपकी 200 रुपए से लाइबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर्स में से आप माइनस करोगे एक इफेक्ट, एंड दूसरा इफेक्ट दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बराबर, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे। यस, और आपको बोला है कि आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, प्रधान को जितना भी पैसा देना है, क्योंकि वो बंदा रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसको जितना भी पैसा देना है ना सर, उसमें से 5,000 रुपीज उसको कैश में पेमेंट कर दो, इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दो, एंड रिमेनिंग अमाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, और बाकी की जो अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। यस, कोई भी दिक्कत नहीं सर। चलो अभी हम करते हैं, आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए। ये देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने ऑलरेडी बनाया था। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे है बैलेंस शीट। ये पूरा जो डिटेल्स है ना वो हमको फिल करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 है शायद से, बराबर, ये चेक कीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो लिखा है ऑलरेडी, डेबिट क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी 1 बाय 1 हम सम करते हैं। वर्किंग नोट के लिए आपको जगह चाहिए एक पेज, यहाँ पे अपने पास है क्या रे, यहाँ पे तो नहीं कर सकते सर, और एक पेज हमको लगेगा, न्यू पेज भी ले लेते हैं। यस, पोस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लाइबिलिटी साइड से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, क्रेडिटर से बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। यस, ओके, क्रेडिटर्स, यहाँ पे थोड़ी सी जगह आपको पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंस है ना वो लेने के लिए जगह छोड़ देनी है थोड़ी सी। क्रेडिटर्स,
कितना अमाउंट है सर क्रेडिटर्स? 11,200 रुपीज। ओके, तो उसमें से राइट ऑफ करना है 200, तो लेस कीजिएगा, लेस रिटर्न ऑफ। अभी मेरे को थोड़ा सा जगह कम है इसलिए हैंड राइटिंग ऐसा आ रहा है, ठीक है। 11,000 रुपीज आएगा ये, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? गलती हुई शायद से, 11,200 है। दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स 200 रुपीज, दैट्स इट सर। उसके बाद क्या है, आपको क्या बोला है आपको? उसके बाद आपको बोला है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, तो डायरेक्टली इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। लिख दो सर बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। अमाउंट है 9,700 रुपीज, इसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। ओके, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस कहाँ पे जाता है? यू नो ऑलरेडी, बताने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर का नाम पहले लिख दो, ये सारे जो डिटेल्स है वो पहले से ही लिख लेने हैं आपको। राजा रानी प्रधान, राजा रानी प्रधान। ओके सर, क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है उसका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट है सर? 42,000 रुपीज, 37,000 रुपीज, 33,200 रुपीज। यस, उसके बाद अभी एसेट साइड में आएंगे। कैश को तो बैलेंस होल्ड करेंगे। उसके बाद डेटर्स 18,000 रुपीज, डेटर्स एसेट साइड में। डेटर्स अभी देखो स्टार मार्क करके लेना था, मैं भूल गया आपको बताने, बट आपको भी याद नहीं आया। मैंने क्या बोला था सर, एडजस्टमेंट्स होंगे ना, उसको स्टार मार्क कर दे। डेटर्स एडजस्टमेंट है यहाँ पे, क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट थी, आपको स्टार मार्क करना था। उसके बाद मशीनरी स्टॉक एंड फर्नीचर को भी एडजस्टमेंट था, स्टॉक मशीनरी फर्नीचर को भी एडजस्टमेंट था। ओके सर, ओके यस, बाकी सबको तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके चलो चलो सर चलो, डेटर्स अमाउंट कितनी है? डेटर्स की 18,000 रुपीज। आपको क्या बोला है कि आपको 5% आरडीडी कैलकुलेट करना है, तो आओ वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट का सेक्शन 2, यहाँ पे नाम देना है आपको वर्किंग नोट्स। ये सिर्फ ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं पूरे जो अभी इलस्ट्रेशंस और 2-3 लूंगा ना यूट्यूब पे, उसमें मैं ऐसे बताऊंगा नहीं कि आपको वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। मैं कैलकुलेटर पे यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा और डायरेक्टली अमाउंट पोस्ट करूंगा, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि वर्किंग नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। कोई भी परसेंटेज वाला कैलकुलेशन होता है उसके लिए आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना जरूरी होता है। आर डी बी बी 18,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5/100। डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट कर दो, न्यूमरेटर पे कट कर दो 2 जीरो। 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 900 रुपीज आ गया आपका आर डी बी बी, बराबर आर डी बी बी। यस, तो अभी हम डेटर्स में से वो माइनस करेंगे, लेस आर बी डी डी एट 5%, 900 रुपये कर दो सर, माइनस यहाँ पे आएगा 17,100, और दूसरा इफेक्ट जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 आर बी डी डी 900, दैट्स इट। उसके बाद क्या है सर? डेटर्स के बाद है हमारा स्टॉक। स्टॉक को क्या बोला है, चलो देखते हैं। स्टॉक को बोला है कि आपको रिड्यूस करना है, कितने से सर? 10% से, मतलब फिर से डेप्रिसिएशन है, बराबर लेस डेप्रिसिएशन। पूरा स्पेलिंग लिख दो, अच्छे से लिख दो, ये बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि मेरे को जगह कम है। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 लिख दो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे? 17,500 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 2 जीरो कट 2 जीरो कट, 1750। सिंपल सर, इजी एकदम, ठीक है। माइनस कर दो 1750 05, उसके बाद ये आएगा 751, 15,750 आउटर में आएगा। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू स्टॉक
1750 रुपीज़, दैट्स इट। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी कहाँ पे आता है सर? एसेट साइड में लिख दो मशीनरी। कितना अमाउंट है सर? मशीनरी 30,000 रुपीज़। क्या बोला है मशीनरी का? 11% से आपको करना है। देखो यार, 11% से डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिसिएशन का पूरा स्पेलिंग लिख दो। मेरे को जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है? आपको इतना तो आता है। क्या सर? ओके, यस, 30,000 डेप्रिसिएशन से लिखना है आपको। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके सर, ओके। 30,000 रुपीज multiplied by 11 upon 100. 11 multiplied by 0, 11 multiplied by 0, 11 multiplied by 3, 33, 3,300 आपका आ गया डेप्रिसिएशन मशीनरी से। 0, 0, 7, 4 and 2, सॉरी 3 आएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो। 0, 0, 7, 6 आएगा रे यहाँ पे, वही जो बोला मैं सर, यहाँ पे 6 आएगा। 6, 0, 0, 7, 6 and 2, 26,700 रुपीज। यस, करेक्ट करेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा? सेम, टू मशीनरी 3,300। आपको अगर पता नहीं चलता होगा कि सर ये क्या है, भाई मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर से हमारा चल रहा है ये, तो प्लीज़ ये मेरे को पूछिएगा, मतलब कि सर इसको कैसे कैलकुलेट करना है और ये यहाँ पे क्यों पोस्ट किया, ये यहाँ पे क्यों पोस्ट किया। मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मेट लिख के दिया था आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इंक्रीज इन एसेट क्या करोगे? इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट डेबिट, इसलिए एसेट की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, डेबिट कर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर? मशीनरी तो हो गया। लैंड, चलो लैंड कितना है सर? लैंड है 70,000 रुपीज। लैंड पे भी हमें डिप्रिसिएशन है क्या रे? नो सर, 70,000, ओके, नो प्रॉब्लम। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन है सर, फर्नीचर 5,000 बोला रे बाबा, 5% लेस डिप्रिसिएशन 5% से करना है आपको। फिर से क्या करोगे? वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 करो। चलो रे चलो, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25, 250, इजी एकदम। माइनस करो 5,000 से, आउटर में आएगा 0, 5, 7, 4, 4,750 रुपीज। क्लियर? दूसरा इफेक्ट जाएगा यहाँ पे, टू फर्नीचर 250 रुपीज। यस, ये तो हमारा पूरा का पूरा सारा पोस्टिंग तो हमारा खत्म हुआ क्या रे? देखते हैं सर। मेरे को एक बात बताओ, एडजस्टमेंट, पहले जो एडजस्टमेंट है गुडविल की है क्या आपने? नहीं की है ना, तो दो इफेक्ट कौन देगा सर? हाँ, आलसी लोग हो तुम। दो इफेक्ट कौन देगा? गुडविल एक तो यहाँ पे जाएगा यार, मेरे को जगह नहीं है तो इसको यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। आप नीचे लिखिएगा, ये थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बड़ा बनाना है। गुडविल का अमाउंट कितना था सर? किधर गया हमारा बुक? 20,000। और दूसरा इफेक्ट गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितना है सर? 5:3:2। अभी मैं ये भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाता हूँ आपको, बट अगले क्वेश्चन से मैं ये सारी चीजें अवॉइड करूंगा। इतना तो आना चाहिए। गुडविल शेयर, अभी अपने को ये कम पड़ेगा तो मेरे को एक पेज और लेना होगा। राजा का शेयर, रानी का शेयर और प्रधान का शेयर। प्रधान का शेयर 30,000 मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर है 5। डिनोमिनेटर में 10 क्यों आएगा सर? टोटल लेते हैं हम शेयर्स की, 5 + 3 + 2, डिनोमिनेटर में 10 आएगा।
सो 10 शेयर में से 5 शेयर राजा का है, 3 शेयर रानी का है और 2 शेयर हमारे प्रधान का है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 1 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 1 हमारा बाकी है, तो 5 10, 15,000 आएगा ये, बराबर बराबर है क्या है? 15,000 आएगा हमारा ये यहाँ पे, सॉरी 15 है, 10,000 आएगा। सॉरी ये देखो, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो ये 5 2 10 आ गया आपका, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, नहीं बराबर है 1500 मल्टीप्लाई बाय 5, बराबर है क्या सर? बराबर है, कब बताओ मेरे को, क्या गलती हुई क्या रे कुछ तो? अरे 20,000 है क्या गुडविल? अरे सॉरी माय बैड, वही जो बोला यार, 20,000 है। तो 2 1 2, 2 1 2, 4 जीरो लगा दो, 1000, सॉरी 10,000, बराबर। रुको फिर से आपको करके दिखाता हूँ, 30 नहीं यार 20 यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन हुआ। 20 है ना, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, ये 4 जीरो लगा दो, 10,000 आपका आंसर आया, बराबर। इसका शेयर 10,000 गुडविल का, इसका 3 अपॉन 10 है, तो ये जीरो कट कर दो, ये जीरो यहाँ का कट कर दो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6000 इजी। 2 1 2, सॉरी ऐसे ही मत करो, चलो ये जीरो कट कर दो, ये जीरो कट कर दो, 2000 बचे, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4000, इजी एकदम। जल्दी चलो फास्ट फास्ट। हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दे दिया दोनों, तीसरा एडजस्टमेंट ऑलरेडी आरडीडी का इफेक्ट दे दिया, चौथा एडजस्टमेंट क्रेडिटर से माइनस किए 200 रुपए और हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में इफेक्ट दिया। मतलब सारा जो सारा हमारा है ये सॉल्व हुआ सम, सिर्फ हमारे रिजर्व फंड बचा है, ये क्रेडिट साइड में जाता है, आपको पता है, उनके ओल्ड रेशियो में बाय रिजर्व फंड। इसको सेम डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हेडिंग दोगे? रिजर्व फंड, राजा शेयर, रानी शेयर एंड प्रधान शेयर, सेम कितना है रिजर्व फंड का अमाउंट? 15,000। तो क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10 एंड 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10, इनका शेयर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो ये कितना आएगा शेयर? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 करो, आधा शेयर मिलेगा 7,500, फिर उसके बाद उनको मिलेगा 4,500, और ये आएगा 7 + 4 11 + 12 और 3,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलो करके ही दिखाता हूँ मैं आपको, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मेरे को बोलोगे सर ये कैसे किया। ये वर्किंग नंबर 5 आप मान दो रिजर्व फंड, ठीक है। अभी तो हैंडराइटिंग गंदा आ रहा है, प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सर। राजा शेयर, रानी शेयर, प्रधान शेयर, ठीक है। थोड़ा फास्ट करो यार, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, इतना गंदा आपको नहीं करना है, एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। यस, जीरो कट 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 7,500, ये जीरो गया, 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 4,500, ये जीरो कट करो, ये जीरो कट कर दो, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 2 3,000, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अभी। यस सर, ये पूरा जो पोस्टिंग है पूरा का पूरा हमने सारा पोस्टिंग कर लिया है। अभी क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल करेंगे, डेबिट साइड के टोटल माइनस करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है सर कि कौन सी साइड बढ़ी है। सर क्रेडिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड ऑब्वियसली, तो करो जी टोटल। आपको रफ वर्क में करना है, मैं यहाँ पे ही कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि मैं रफ कर सकता हूँ ना। 250, 0 5 + 5 10, कैरी किया 1, 9 + 2 11 + 1 9 + 2 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 + 7 22, 3 + 1 4, 6,200 में से 200 माइनस कर दो क्रेडिट साइड के, तो 6,000 तो आ गया हमारा
लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है 6000 भी हमको क्या करना है, ये पार्टनर्स में लॉस शेयर करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वर्किंग नोट बनाओ फिर से और आपको लिखना है राजा शेयर, हेडिंग देना है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस क्या, फिर राजा शेयर 6000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, रानी शेयर 6000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ऐसे रानी शेयर, और प्रधान शेयर 6000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। ठीक है, ये आपको करना है अभी सर, ठीक है, ये आपको आएगा, आई नो ऑलरेडी। बाय रिवैल्यूएशन, सॉरी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, छोड़ो ऐसे लिखो, बाय रिवैल्यूएशन लॉस, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ब्रैकेट में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांसफर का स्पेलिंग पूरा लिखना है, ट्रांसफर्ड लिखना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल का स्पेलिंग पूरा लिखो अकाउंट का। अभी मैं थोड़ा सा चिंगुस गिरी कर रहा हूँ, राजा रानी प्रधान, इसका 5/10 है तो ऑब्वियसली 6 में से 3 इसको मिलेगा, उसके बाद इसको मिलेगा 1800, इसको मिलेगा 1200, आउटर में आया 6000, और ये हमारा हो गया टैली 6200, 6200, यू कैन चेक इट अगर आपको डाउट होगा तो उसकी सच्ची टैली हो रहा है या नहीं। अभी बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन कहाँ पे लिख रहे हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं ना, बराबर ना, 3 फिर 1800, 1200। अभी क्या करोगे सर, क्रेडिट साइड की टोटल करो, राजा की 42, अभी मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ, 42,000 प्लस 10,000 52,000, 52 प्लस 7,000 मतलब 59,500, उसमें से 3,000 माइनस कर दो, 59 मतलब 56,200, टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन, सॉरी ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आई है 56,000, अरे कितना थे सॉरी 42 प्लस 10 52, 52 प्लस 7 59,500, हाँ बराबर 56,500 आएगा, गलती से मैंने 200 बोला था। रानी का 37,000 प्लस 6,000 43,000, 43 प्लस 4 47,000 एंड प्लस 500 47,500, 47,500 में से आपको माइनस करना 1,800, ठीक है, 47 माइनस 1,000 क्या आता है 46,500, 46,500 में से 800 माइनस करो 45,700 आपका आंसर आएगा 45,700। और प्रधान तो रिटायर हो रहा है, बराबर, वो क्या बोला था लास्ट एडजस्टमेंट देखो, जिसको इस बंदे को जितना अमाउंट पे करना है ना अपने को, उसमें से 5,000 उसको कैश देना है और बाकी के उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसको कितने देने हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस कितना है 33,200, इसका बराबर है क्या, हाँ 33,200 प्लस 4,000 37,200, 37,200 प्लस 3,000 37 38 39 40,200, 40,200 में से आपने 1,200 माइनस किया तो आपका आता है बैलेंस 39,000, ठीक है। उसको कितना पैसा देना था सर 39,000 उसको देना था टोटल, उसमें से 5,000 आपको कैश में पेमेंट करने बोला है। अभी क्या, अभी तो 34,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, समझा, आपको समझा इजी था सर, बस ये जो है ना आपको दिक्कत दे सकती है, तो उसको पैसा देंगे हम तो कैश लिख दो यहाँ पे कि जा बेटा घर पे ले जा तू 5,000, एंड प्रधान का लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे टू प्रधान लोन अकाउंट 34,000 रुपीज। ये टैली करना मत भूलिएगा, यहाँ पे टोटल कितनी आ रही थी 42 52 59,500 59,500 37 प्लस 6 43 47,500 आ रही थी 47,500, ये 4,200 आ रही थी 4,200। अब ये जो बैलेंस है यहाँ का प्रधान के लोन अकाउंट का एंड इनका बैलेंसिंग फिगर ये ट्रांसफर करेंगे हम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यस सर, देखो यार कितना इजी है, राजा रानी
प्रधान लोन अकाउंट, यस 56,500 37,000 सॉरी 45,700 0 0 7 + 5 12 कैरी किया 1 6 + 6 12 5 + 5 10 1,02,200 ये आएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर 34,000 प्रधान का लोन अकाउंट का बैलेंस है। अभी देखो आपका टैली होता है क्या। सबसे पहले और एक चीज भाई, कैश अकाउंट का बैलेंस वर्किंग नोट, ये यहाँ पे बनाओ यार, वर्किंग नोट कैश अकाउंट इज इक्वल टू, कितना पैसा था कैश अकाउंट में सर, कितना था रे 7,600 बराबर। उसके बाद उसको कितना पैसा देना था, कितना पैसा देना था हमको, उसको 5,000 उसको देने थे, 5,000 उसको दिया ना हमने, तो ये माइनस कर दो, 2,600 बैलेंस आया, वो हम ट्रांसफर करिए यहाँ पे कैश। देखो ये भूलने का नहीं रे बाबा। अभी मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो कैसे करेंगे अपन, 1,02,200। आपको ये सब रफ वर्क में करना है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट आपको ये यहाँ पे नहीं करना है सर, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 0 0 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 4 14 2 16 3 4 5 1 1,56,900। ओके, अभी अपन देखेंगे कि डेबिट साइड की टोटल भी हमारी सेम आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे 20 + 7 1,55,900 कैसे आ रहा है यार, कुछ गलत हुआ है हमारा। फिर से टोटल करो, यहाँ पे आप लिखो ना, बहुत गिचमिड हो रहा है यार, जस्ट 1 मिनट। ये देखो यहाँ पे ही करते हैं आप, ठीक है। 20,000 17,100, उसके बाद 15,750, उसके बाद 26,700 26,700 70,000 4,750 है क्या, हाँ यहाँ पे गलत हुआ था शायद से, 2,600 देखो 0 5 + 5 10 कैरी किया 1 1 + 1 2 7 + 7 14 and 2 16 16 + 6 22 22 + 7 29 9 2 कैरी किए 7 + 2 9 9 + 5 14 14 + 6 20 20 + 4 24 26। देखो ना यार आया ना अभी, 4 2 + 2 4
5 6 7 8 8 + 7 15 दैट्स इट सर। वही सोचा हमने कि गलत तो कुछ किया नहीं था सर। खत्म। देखो पूरा आधा घंटा में मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ डिटेल में और मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके भी हुआ। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट इज इनफ। ठीक है, ओके बेटा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको अगर लेक्चर्स पसंद आते होंगे सर तो प्लीज़ कमेंट भी करते जाइएगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और आपको अगर ये नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर की, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा। ये सारे जो नोट्स हैं मैं आपको वहाँ पे भेज दूंगा। टाटा, बाय बाय।